आपने से चुना हुआ भाई, आप मूल ST/SC को लड़ाइए। आपने से चुना हुआ या समस्तीपुर में ST/SC है जो चुनाव लड़ी जदयू से या लोजपा से, हम चिराग जी से पूछना चाहते हैं यही ST/SC है। इस बार ये जीते तो जीते, अगले बार हमको यहाँ खड़ा कर दीजिए। 7 चरणों में बीजेपी जीत जाए तो सर हम राजनीति छोड़ देंगे, हम लड़े में आगे से जाएंगे। अशोक चौधरी जी, आप दलित की राजनीति करते, बेटी आपकी जिस घर में गई वो सम्मानित घर में गई, उनको आप आगे बढ़ने दीजिए। पप्पू यादव सदन में पहला ये सवाल उठाएगा कि ST/SC के अस्तित्व और उसकी मूल ताकत जो बाबा साहब अम्बेडकर की गहरी चिंता थी, वह पप्पू यादव की गहरी चिंता है। इस 20-25 सालों में बिहार की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। बिहार कोलैप्स करेगा। यंग जनरेशन की स्थिति बहुत बुरी है। यंग जनरेशन की बात कोई नहीं करता है, उसकी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करता है, उसकी पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करता है, अच्छे लड़कों को कोई निकालना नहीं चाहता है, उसके भीतर लीडरशिप है, उस क्वालिटी को कोई तवज्जो नहीं देता है। हम ट्रेन से गए, सभी लोग यहाँ बैठे थे, मैंने लखनऊ में किसी यूथ में इनको नहीं देखा, देखा। अकेले प्रियंका गांधी मंच पे गई, एक अध्यक्ष पार्टी के किसी को नहीं देखी, खड़ी आई, अकेले कोई कुर्सी नहीं था, खड़ी हुई बात की, 3 आदमी लगे, कोई ईगो नहीं था, सब अपने लीडर के आगे बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। यहाँ बिहार में एक वर्कर को कोई तवज्जो, कोई पार्टी और तो और छोड़ दी, सबसे ज्यादा तवज्जो यदि किसी को नहीं की जाती है तो एक जाति है ज्यादा जिसको कोई तवज्जो ना तो उसके घर में ना तो उसको बाहर, कहीं नहीं, ना तो घर में मिलता ना दूसरे घर में भी कोई जाति के नेता उसको भी तवज्जो नहीं देती। तब भी आपको समझ में नहीं आती कि आपने से लीडरशिप कैसे निकलना चाहिए। यही आप कुर्मी समाज का भी उसको कहीं तवज्जो नहीं मिली, इतने दिनों की बात है, तो कुर्मी यही है, कुशवाहा समाज की भी स्थिति यही रही, तो है ही। अब मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कभी कभी इस बात को लेकर के बड़ा असमंजस में हूं कि अब आप सोचिए, रामविलास जी जो इज्जत देते थे, आज कहां बची इज्जत, जो बाबू जगजीवन राम जी इज्जत देते थे, उसके बाद कहां स्वाभाविक इज्जत बची। मायावती जी के घर में सम्मान नहीं, काशीराम जी का जो सम्मान था, तो हमारी बात महंगाई पगाई ये लोगों को समझ में नहीं आता। भ्रष्टाचार दुनिया में, राहुल गांधी जी बेबाक इंसान, एक सरल आदमी है, विनम्र आदमी है, झूठ नहीं बोलते, मतलब झूठ का सहारा वो व्यक्ति नहीं है, वो जिंदगी में कभी भी अपने साथियों के साथ धोखा नहीं करे, एकदम नहीं करे, और उनका सीधा लक्ष्य है कि बिना एक पत्रकार जी, दादा वो उधर है तो वो बच्चे 2 मिनट है, हम बोल रहे हैं, आप नेता है हमारे, मैं दिल से आपको कह रहा हूं, ये आप क्या समझ रहे हैं, आप कोई वर्कर हैं, सारे लोग नेता हैं और सबकी क्षमता 100, 200, 400 की है। यहाँ जितने लोग हैं बाहर ऊपर नीचे बैठे सब आपको लीडर है, बस अवसर मिलता है आप उसको ले नहीं पाते, वो आएगा नहीं, वो तवज्जो नहीं देगा, कोई तवज्जो। अंशुल जी आपको नहीं फोन लगाएंगे, नहीं आपको जवाब देंगे, हम है ना, हम करेंगे, हमें राहुल गांधी जी के लिए करना है कि अंशुल जी के लिए। अंशुल जी छोड़ दीजिए, हम मजदूरी करते हैं ना, आप सत्येंद्र बाबू भी बोलेंगे, टिंकू जी आप सोचिए ना, 9 बजे बोला गया, 9:30 बजे टिंकू जी अभी 5 मिनट पहले, मैं कैसे भरोसा करूं, मैं कैसे आ गई। फतवा के साथी में बाबू जी और कोई है ही नहीं। मैंने कई बार खबर करता हूं, जब जरूरत होती है आप माला लेके खड़े रहते हैं, जिंदाबाद करते हैं, लेकिन जब भारी आती है रास्ते में, कौन सी का माला भाई, जब विचारधारा नहीं मिलती हम दोनों आदमी की, तो छोड़िए सब चीज धंधा। मेरे साथ बचपन से आप लोग मिले, हमारा लक्ष्य कोई स्पीच देना नहीं था, हमारा था कि
आपसे 5 मिनट गिन ले जो हमारे नेता है। कल हमको धनबाद जाना है, फिर हमको बनारस जाना है, सासाराम में काम करना है, बेतिया जाना है। हमको लगा मैं मिल पाऊंगा नहीं कि फिर 2 दिन यहाँ भी जाना है क्षेत्र में। जहां आप सवाल लगाइएगा वहां हम जाएंगे पटना साहब के भीतर। हम तो दिल्ली बाबू से लगातार बात करते रहते हैं। प्रमुख साहब शीशे के घर में ला करके आप बहुत मजबूत आदमी, आप मेरे साथ बचपन से थे। कौन क्या करता है उसको मैं मत जाएंगे। आप जो हमको जिम्मेदारी रायबरेली में दी गई, हम 130 को रात 2 बजे रात तक 1 बजे रात तक काम किए। हम अपने से ज्यादा जाकर के काम किए। हमने नहीं देखा, हमने कोई नेता को चेहरा दिखाने नहीं गए, हम किसी से मिलने नहीं गए। 4-4 बजे वो सुबह तक हम अपनी जिम्मेदारी निभाने अपने नेता के प्रति गए। हम सिपाही हैं, हमको अपने नेता को चेहरा दिखाना। बात हल्की होती है जब भी कोई बात होती है। हमारे सीनियर नेता जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कैसी, मैंने कहा लीडरशिप पागल होगा तो उसके साथ लोग पागल हो। लीडर देखो देखेगा भाई सिटी में एक्टिव है नहीं है, सभी लोग बहुत सारे साथी नहीं आ पाए, मजबूत साथी लोग पीछे बैठे। पार्टी टुकड़ा में हमको निशानी आएंगे या नहीं आएंगे, आप चले जाइए मिल लीजिए। हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग मदद करें। आप ही तो समाज के हिस्से हैं, कल आप ही तो लगिएगा। और अभी जो चुनाव है ये चुनाव 24 का है, 25 का चुनाव नहीं है। 25 का चुनाव देखेंगे हम लोग। जो लोग अभी हमें भारत में प्रधानमंत्री बनाना है राहुल गांधी, हमें भारत में एक व्यक्ति से छुटकारा देना है जो आपकी जिंदगी में नफरत के अलावे और मतलब मैं समझता हूं इंसानियत के इससे बड़ा दुश्मन धरती पर कोई नहीं, सबसे बड़े दुश्मन है। वो भी अभी आएंगे, उनके भी परिवार के कुछ लोग आएंगे। टिक्कू जी ने खाना वाना की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि हमको लगा कि हमें अपने परिवार से मिलना चाहिए। और मैं दिल से कह रहा हूं जो साथी यहाँ हैं वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आपकी इकोनॉमिकल, आपका व्यक्तिगत लाइफ, आपका सम्मान, मैं जिंदा जब तक हमारा ताकत है उसको आग लगा देंगे, उसको बच लेंगे। उसकी लाइफ आपको ताकत है, हम छोटे वाले नहीं। हमारे तो हमारे समाज को कैसे देखेगा भाई। और अब रात भी आपके लिए है, इसका दरवाजा बंद है छोड़ दीजिए, मेरा दरवाजा बंद नहीं है आपके लिए। हम 4 बजे सुबह आपके लिए खड़े हैं ना। आपके घर में बहन की शादी होगी, दुनिया नहीं जाती है, हम जाते हैं। बेटी की होगी, हम जाते हैं। आपका सम्मान के लिए हम रात दिन चलेंगे। भूल जाइए मीरा जी हमारे नेता है, मीरा जी मेरी मां के तरह है। उन्होंने उनके परिवार में बहुत सारी चीज कंट्रीब्यूशन किया है और सामाजिक समीकरण आज आपके पक्ष में। कोई गलत कहता है कि रविशंकर जी और बीजेपी का ये है, मैं दिल से कहता हूं ये ताकत यदि आप लग जाइए तो बीजेपी का ये नहीं है, ये साबित हो जाएगा कि पटना साहब बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत सकती है। हम पहले ही मन में बैठा लेते हैं कि पटना साहब वो तो बीजेपी, तो बीजेपी, गोपाल राम तो बीजेपी, बीजेपी इस बार ये जीते तो जीते, अगले बार हमको याद खड़ा कर दीजिए। 7 चरणों में बीजेपी जीत जाए तो सर हम राजनीति छोड़ देंगे, हम लड़ाई में आगे से जाएंगे। बीजेपी कौन सी का बीजेपी? सबसे ज्यादा यहाँ कुशवाहा, ज्यादा मुसलमान, ST SC OBC बस समाज, बस हमारे साथ नहीं है क्या? ST SC आज सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी के साथ है। ST SC के भीतर सबसे ज्यादा दिल में आज पागलपन है कि हमको बाबा साहब अम्बेडकर और हमें हमारा अस्तित्व मिटाया जा रहा है और उनके अस्तित्व पर एक आदमी हमला नहीं कर रहे, सब लोग हमला कर रहे। अब जैसे चुनाव भाई आप मूल ST SC को लड़ाइए। अब जैसे चुनाव हुआ यहाँ समस्तीपुर में ST SC है जो चुनाव लड़ी
या लोजपा से? हम चिराग जी से पूछना चाहते हैं, यही एसटी है? वहां पर आपको पासवान नहीं मिला, क्यों आपको वोट दे भाई? आप पासवान राम पासी बनाइए। अशोक चौधरी जी, आप दलित की राजनीति करते हैं। बेटी आपकी जिस घर में गई वो सम्मानित घर में गई, उनको आप आगे बढ़ने दीजिए। आप उनको चुनाव लड़ा दिए। वह एक एसटी का कोटा को गया, पप्पू यादव सदन में पहला ये सवाल उठाएगा कि एसटी के अस्तित्व और उसकी मूल ताकत जो बाबा साहब अम्बेडकर की गहरी चिंता थी, वह पप्पू यादव की गहरी चिंता है। ये इसको खत्म करना चाहिए। सभी लोग मिल कर बाबा साहब यही तो कहते थे, जहां पर बंद हुआ था, याद होगा आप लोग पढ़े लिखे हैं कि बाबा साहब कहते थे कि हमारा वोट जहां पर है, जो रिजर्वेशन सीट है, वहां एसटी वोट है। पप्पू यादव का कोई काम करने वाला या पप्पू यादव के साथ परिक्रमा करने वाला नहीं, जो एसटी के लीडर है वो। आपको आप शादी ब्याह करा करके आप टिकट दे रहे, एसटी को टिकट दे रहे हैं, एससी को टिकट दे रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई छोटी नहीं, हमारी लड़ाई जगजीवन बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी। हमारी लड़ाई राहुल गांधी जी की सोच की है कि दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतंत्र की ओर देखेगा तो राहुल और प्रियंका गांधी अपनी जिंदगी देने को तैयार है। उसे कोई मना नहीं है। वो कहता है हमारे परिवार ने शहादत दी है, भारत के लिए हम भाई बहन की शहादत देंगे, इसीलिए आज हमें लड़ाई की है। बस मैं आपका हूं और आपको किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं। आप मिलिए, आप ये मत सोचिए आपके फोन का रिस्पॉन्स नहीं, आप लड़िए। और हमें 2025 से मतलब नहीं, हमें 2024 से मतलब है। 25 जब आएगा तब देखेंगे, अभी 24 है। और भारत के लोकतंत्र, संविधान और भारत की इंसानियत को और भारत की संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी जब राहुल जी प्रियंका जी पर है, तो उसके सच्चे सिपाही पप्पू यादव के साथ नीचे ऊपर बैठे हर मेरे परिवार के और आप मेरे परिवार बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको मैं प्रणाम। जय भीम, जय अम्बेडकर और जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।